खुशी से इसमें उजुर नहीं है, जितना है धर्म प्यारा उतना का सर नहीं है। यह अयोध्या है जिसकी महिमा अपरंपार है। जामत जनते बिन्हे प्रयासा मम समीप न पावहि वासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। भगवान की जितनी भी संस्कृति है, जितना भी संसार है, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। जब भगवान लंका जीत करके चले हैं तो विभीषण है, सुग्रीव है, उनसे कहते हैं कि सुन कपीस लंगद अंकरेशा पावन पुरी रुचिरिय देशा यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना लेकिन अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने कोई कोई। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदा पुरी सुखरासी। यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता है अयोध्या में, और यहाँ से सारी संस्कृति पूरे विश्व में गया है। सारे विश्व में सनातन धर्म था। बाद में जब मुगल कालीन आया तब उन्होंने धर्म परिवर्तन शुरू किया। बाकी शुरू से ही सनातन धर्म रहा है, शुरू से हिंदू संस्कृति रही है। अभी अयोध्या विवाद के बारे में आप क्या कहेंगे? अयोध्या में कोई विवाद नहीं है। मुगल कालीन में मस्जिद मंदिर को तोड़ करके मुगल कालीन में हमारे हिंदू कभी किसी मस्जिद को चाहे किसी मंदिर को नहीं तोड़े हैं। कोई भी मस्जिद को हमने नहीं तोड़ा है। लेकिन मुगल कालीन में धर्म परिवर्तन के साथ साथ मंदिर को तोड़ा गया, उसको मस्जिद के रूप में दिया गया। बाकी अयोध्या जो है, बाबर ने इस मंदिर को, राम जन्मभूमि को तोड़ा। तोड़ने के बाद वो मस्जिद बनाना चाहता था, लेकिन हनुमान जी मस्जिद बनने नहीं दिए। हनुमान जी वो दिन में जो तोड़ते थे, बनाते थे, रात में हनुमान जी उसको खत्म कर देते थे, पुनः मंदिर बन जाता था। ये अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या से जब जाने लगे साकेत, तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम भी साकेत चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि साकेत में भगवान की कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि वो तो साकेतपुरी है, वहाँ कथा की जरूरत नहीं है। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि जब कथा नहीं मिलेगी तो मैं अयोध्या छोड़ करके साकेत में नहीं जाऊँगा। आज भी श्री हनुमान जी अयोध्या में निवास करते हैं और यहाँ का राजा श्री हनुमान जी हैं। नहीं तो विवाद, फिर ये क्या विवाद चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इलाहाबाद? सुप्रीम कोर्ट में जो तोड़ दिया गया है मंदिर को, उसका विवाद चल रहा है। ये सब कोई जानता है, पूरा इतिहास जानता है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, उसी का है। लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मंदिर है कि मस्जिद है, हमारा यही केस था। तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये मंदिर है, और हम लोगों को कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला का ही पूर्ण विश्वास है कि हिंदुओं के पक्ष में आएगा। और जैसे भी फैसला आएगा राम जन्मभूमि के बारे में, हम लोग मंदिर तैयार करने के लिए, बनाने के लिए तैयार हैं। हमारा पत्थर, हमारा सामग्री, हमारे कारीगर सभी तैयार हैं, और जल्द से जल्द राम जन्मभूमि बनने वाला है। अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? अरब में बनेगा क्या? इराक में बनेगा क्या? ईरान में बनेगा क्या? ये हिंदुओं की देश है, हिंदू संस्कृति है। इसलिए भगवान श्री राम इस देश के, इस विश्व के नायक हैं, और हिंदू संस्कृति के सर्वोपरि भगवान श्री राम हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया, और आज के भाषा में आतंकवादी, रावण जैसे आतंकवादी को उन्होंने मार करके पुनः धर्म का संस्थापन किया। भगवान कृष्ण का भी अवतार धर्म को बचाने के लिए अवतार हुआ। कंस को मार करके उन्होंने धर्म का संस्थापना किया। जब जब इस देश में धर्म की गलानी होती है, भगवान अवतार ले करके और उस धर्म को बचाते हैं। और खास करके सेवा कैसे की जाती है उस चीज़ को दिखाने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान को कोई राक्षस को मारने के लिए नहीं होता है। भगवान तो इतने बलवान हैं, इतने सामर्थ्य हैं, प्रभु हैं कि वो बैठे बैठे उनको मार सकते हैं। लेकिन जब संस्कृति समाप्त होने लगती है, सनातन धर्म समाप्त होने लगती है, तो भगवान उस सनातन धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए भगवान पुनः इस देश में अवतार लेते हैं। और भारत वर्ष में ही भगवान का अवतार होता है।
आज तक न अरब में, न ईरान में, न इराक में, न अमेरिका में, न रूस में कहीं भगवान का अवतार नहीं हुआ है। भगवान का अवतार जब भी हुआ है तो भारतवर्ष में हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए कि ये भारत माता है। कोई भी देश माता, किसी देश को माता नहीं कहा जाता है। ईरान माता नहीं कहा जाता है, अमेरिका माता नहीं कही जाता है, लेकिन भारत देश को माता कहा जाता है। इसलिए भगवान जब माता रहेंगे, पिता रहेंगे, तभी तो भगवान का अवतार होगा, जन्म लेंगे। इसलिए भगवान जो हैं सदा भारतवर्ष में ही अवतार लेते आए हैं। जितने भी अवतार हुए हैं सब भारतवर्ष में हुए हैं।